Hello, dear students. Welcome to the chapter Understanding Media. यूनिट नंबर 4 बात करेंगे हम लोग किसकी मीडिया की। मीडिया तो आपको पता ही है। मीडिया का मतलब क्या, देखिए, एक होता है अखबार जो प्रिंट मीडिया कहलाता है, एक होता है न्यूज़ चैनल टीवी पे देखते हैं हम लोग, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहलाता है वो। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग है बिकम एन इनविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा हो चुका है मीडिया आज की दुनिया में। स्ट्रॉन्ग लिंक है मीडिया और टेक्नोलॉजी के बीच में। मीडिया जो है बड़े बिग बिजनेस हाउसेज भी आज के टाइम आ चुके हैं। मेजर इम्पैक्ट है हमारी डेमोक्रेसी पे आज के टाइम। बिग बिजनेस हाउसेज प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मीडिया कवरेज ऑफ इवेंट्स, द वे न्यूज इज सेलेक्टेड फॉर कवरेज एंड द implicit dimension of that coverage. Media is the term that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication. अलग अलग फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो मीडिया के जरिए, जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, ये सब मीडिया के ही पार्ट हैं। ये एक्टिविटी आप कराएंगे। अब मीडिया टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब तो आज के टाइम तो बहुत मुश्किल है, लोग सोशल मीडिया पर भी यूज़ कर रहे हैं, है ना। पहले केबल टेलीविज़न, इंटरनेट का यूज़ होने लग गया और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो, ये बहुत दूर दूर तक पहुंच गए हैं आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से। जो जिसमें टीवी, रेडियो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माने जाते हैं। ये देखिए, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल, ये पहली बाइबल की शीट जब प्रिंट हुई थी, गुटेनबर्ग ने जब प्रिंट किया, उसको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये है टाइपराइटर। जर्नलिज्म अंडरवेंट ए मेजर चेंज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स इन द 1940s। 1940s में जब इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आ गए तो बहुत चीज़ें बदल गई। पहले लोग लिखते थे, अब सीधे टाइप करते थे। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी नॉट ओनली हेल्प मीडिया रीच लार्जर ऑडियंस बट ऑल्सो इनहेंस ऑडियो विजुअल क्वालिटी। बियॉन्ड दिस टेक्नोलॉजी रीशेप और रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन लाइफ। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल दिया, अब हम अगर इमेजिन करें आज के टाइम बिना टेलीविजन की दुनिया, तो बड़ा मुश्किल है। टेलीविजन सिग्नल ट्रेवल वॉज डिस्टेंस वाया सैटेलाइट एंड केबल। सैटेलाइट और केबल से बहुत दूर तक वो डिस्टेंस कवर करते हैं, जिससे हम न्यूज़ एक्सेस कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट एक्सेस कर सकते हैं पूरे ग्लोब में। Many of the cartoons broadcast are produced in Japan or United States. Whether in Chennai or Jammu, we can now witness a storm hitting Florida's coast. हम चाहे जम्मू में हो चाहे चेन्नई में हो, हम वो महसूस कर सकते हैं, स्टॉर्म हिटिंग फ्लोरिडास कोस्ट, एक टीवी पे देख करके कि भाई बाढ़ आ गई है ना, कि वहाँ पे जो समुद्र की लहरें आ रही हैं। ये जॉन एल बेयर्ड थे, ये अपरेटस था। ही डेमोन्स्ट्रेटेड टू द रॉयल इंस्टीट्यूट हिज इन्वेंशन द टेलीविजन एंड अर्ली टेलीविजन। शुरुआत का टेलीविजन ये था, जॉन बेयर्ड जिन्होंने स्टार्ट किया था। टेलीविजन के जो इन्वेंशन माने जाते वो थे जॉन बेयर्ड, राइट। स्टार्टिंग का जो टेलीविजन। मीडिया एंड मनी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड बाय मास मीडिया सच एज दोज इन अ टीवी न्यूज स्टूडियो विद लाइट्स, कैमरा, साउंड, इन सब इक्विपमेंट से हो रहा है आजकल टाइम, तो बहुत कॉस्ट आता है इसमें। तो ये एक्सपेंस हर कोई तो नहीं कर सकता। जो न्यूज़ रीडर की सैलरी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि कैमरामैन और लाइटिंग को मैनेज हो सके, इतनी नहीं है। विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कंसिडरेबल फंड्स आर एलोकेटेड टू एक्वायर द लेटेस्ट इक्विपमेंट। तो मास मीडिया ऑपरेशंस को क्या जरूरत पड़ी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की। तो बड़े बड़े जो घराने हैं, उद्योगपति, उन लोगों ने इन चैनल्स को खरीद लिया, अपने मनमर्जी की खबर दे सकते हैं वो। सस्टेन ऑपरेशंस मास मीडिया रिलाइज हेविली ऑन जनरेशन। अब वो जो मास मीडिया है वो इस पर रिलाई कर रहा है, वो एडवर्टीजमेंट पर रिलाई कर रहा है। टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं वो बहुत ही कॉस्टली एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, जो कि टीवी में एडवर्टीजमेंट वो कुछ ज़्यादा ही कॉस्टली है। के लिए चार्जेस भी किया जाता है, पर सेकंड के अकॉर्डिंग चार्जेस किया जाता है। जैसे कि टीवी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, क्रिकेट मैचेस देख रहे हैं, सब पे एडवर्टीजमेंट आता है। 1000 to 1 लाख रुपीज़ इंडियन रुपीज़ 10 सेकंड्स का चार्ज होता है। वो डिपेंड करता है कि चैनल कितना पॉपुलर है। प्रिंट मीडिया केटर्स टू द टेस्ट ऑफ डिफरेंट रीडर्स। अलग अलग रीडर्स के लिए अभी प्रिंट मीडिया भी, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है,
है ना, इस तरह की न्यूज़पेपर है इंग्लिश की। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी मीडिया प्लेज ए क्रूशियल रोल। जो लोकतंत्रात्मक जो भी समाज है उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। जो प्रेस है उसका बहुत बड़ा रोल है, जिससे वो न्यूज़ रिपोर्ट करे, जिससे खबर पता चले लोगों को, दुनिया भर की खबरें, देश की खबरें, जिससे सिटीजन समझें, गवर्नमेंट के काम को समझें, क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या एक्शन ले रही है। राइटिंग लेटर्स, मिनिस्टर को लेटर लिखें, और इससे प्रोटेस्ट भी करें लोग, पिटीशन डालें, तो इससे जो है डेमोक्रेसी और फ्लरिश होगी, लोग पार्टिसिपेट ज़्यादा करेंगे इससे। एक आर्टिकल है यू फिशरीज पॉलिसी अंडर फायर, पढ़ेंगे, और ये जो क्वेश्चन है पढ़ने के बाद देना पैसेज रीडिंग के बाद। Reading in the newspaper would provide only one perspective on the issue. The news of India might portray protesters as disruptive and harmful to city due to traffic disruption and pollution from their factories. Conversely, India Daily Midnight might highlight the protester concern. अब जैसे न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर में अलग अलग न्यूज़ हो सकती है जो हाईलाइट कर रहे हैं, और ट्रैफिक डिसरप्शन, पॉल्यूशन के ये इन्होंने न्यूज़ दी। इंडिया डेली ने जो अलग न्यूज़ दे दी, उन्होंने देखा कि पोटेंशियल जॉब लॉसेज ड्यू टू इनएडिक्वेट एफर्ट्स इन फैक्ट्री क्लोज हो रही हैं, उससे जॉब जा रही लोगों की। तो इस तरह से अलग अलग तरह की न्यूज़ हमें मिल सकती है। हाउएवर अचीविंग ट्रू मीडिया इंडिपेंडेंस इज चैलेंजिंग। हालांकि सही सच्ची पत्रकारिता आज के टाइम बहुत मुश्किल है, सही मीडिया ढूंढ पाना। टू मेन फैक्टर, पहला तो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती मीडिया को, जिससे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई खबर ना आ सके, और वो कॉन्स्टिट्यूट सेंसरशिप। हिस्टोरिकल इंस्टेंसेज है इंडिया में, जैसे कि इमरजेंसी पीरियड आया था इंदिरा गांधी के टाइम पे 75-77, यहाँ सेंसरशिप लगाई गई थी मीडिया पर। वाइल गवर्नमेंट सेंसरशिप ऑफ न्यूज़ कवरेज हैज लार्जली डिमिनिश्ड, मैनी न्यूज़पेपर स्टिल स्ट्रगल टू प्रेजेंट बैलेंस। बहुत से न्यूज़पेपर जो है वो बैलेंस बनाने में स्ट्रगल करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट करने लग गए उसी के हिसाब से। व्हाट डज टीवी डू टू अस एंड व्हाट कैन वी डू विद टीवी। टेलीविज़न का तो बहुत बड़ा रोल है। जो हाउस होल्ड लेडीज़ हैं वो उसमें बहुत सारे सीरियल्स वगैरह देखती है, जैसे कि सास भी कभी बहू थी, गेम कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी टीवी, बिग बॉस, न्यूज़, स्पोर्ट्स, मैचेस, ये सब लोग देखते हैं टीवी पर। कई तरह के प्रोग्राम आते हैं ना, महाभारत, रामायण, ये सब टीवी पर ही तो आते थे। A world that encompasses more than film stars, celebrities, luxury lifestyle. Engaging as active viewers involves questioning what we see and hear. जो एक्टिव व्यूवर्स होते हैं वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, हमें क्या देखना है, क्या अप्रिशिएट करना है एंटरटेनमेंट में, राइट। सेटिंग एजेंडाज, अभी जैसे पता है जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज, उन्होंने मीडिया को खरीद लिया, चैनल्स खरीद लिए हैं, तो इन्फ्लुएंसिंग स्टोरीज डाल सकते हैं वो उन अपना एजेंडा सेट करने के लिए। जैसे एग्जांपल समझिए, while routine school events like annual functions may not attract media coverage, the presence of a famous actor as a guest might. अब स्कूल के फंक्शन को तो मीडिया कवरेज मिलेगा नहीं, लेकिन अगर कोई फेमस एक्टर आ जाए तो मीडिया कवरेज मिलेगा। मीडिया हाईलाइटेड द अलार्मिंग प्रैक्टिसेस लेवल्स इन कोला ड्रिंक्स despite government resistance, emphasizing the need for rigorous monitoring to meet international safety standard. अब जैसे कोला ड्रिंक्स है, इसके अंदर जो अलार्मिंग पेस्टिसाइड लेवल है उसको हाईलाइट करना चाहिए मीडिया को, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। रिपोर्टिंग ब्रॉट अटेंशन टू एन इशू फैचिंग और लाइव्स व्हाट वी नीड टू अदरवाइज वी हैव ओवरलुक। अब मीडिया में जब ये खबर आएगी तब हमें पता चलेगा ये कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए कितनी फायदेमंद है, हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्रिटिकल प्रॉब्लम है। अब कई जगह क्या है, इनएडिक्वेट वाटर आता है, अगर मीडिया इसको फोकस करेगा तो लोग इसके बारे में जानेंगे। मीडिया में फैशन शो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। अब बात करते हैं हम लोग लोकल मीडिया। लोकल मीडिया जो आसपास के लोकल इश्यूज को उठाते हैं, गांव के, शहर के इश्यूज को जो उठाते हैं, कम्युनिटी, जैसे कि इसमें आ गया कम्युनिटी रेडियो, है ना, रेडियो स्टेशंस हो गए, इन्फॉर्म करते हैं फार्मर को क्रॉप प्राइसेस के बारे में, एग्रीकल्चर एडवाइस देते हैं, है ना। और कुछ ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना रहे हैं, कम्युनिटीज़ हैं जो एम्पावर्ड हो रही हैं विद वीडियो कैमराज से, जो डॉक्यूमेंट खुद के ही बना रहे, अपनी लाइफ पर बना रहे हैं। एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है खबर लहरिया,
ये न्यूज़पेपर है, 8 दलित महिलाएं चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश की, वो उसे मैनेज करती हैं। लोकल लैंग्वेज में आता है ये बुंदेली भाषा में। 8 पेज न्यूज़पेपर फोकस ऑन दलित इशू, violence against women and political corruption. It reaches a diverse audience including farmers, shopkeepers, local council members, school teachers. इन सब लोगों तक पहुंच बनाई हुई इस न्यूज़पेपर ने। ये लोकल न्यूज़पेपर है। ये देखिए खबर लहरिया, ओनली न्यूज़पेपर मैनेज्ड बाय दलित विमेन, दलित महिलाएं जैसे चलाएं। सोशल एडवर्टाइजिंग, गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी जो प्रचार देती हैं मैसेज, वो जो अपने मैसेज कन्वे करने के लिए, वो है सोशल एडवर्टाइजिंग। जैसे ये देखिए, ये सोशल एडवर्टाइजिंग की रुकें, अब देखें, फिर सुने। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें कोई खास क्वेश्चंस नहीं थे। अबाउट मीडिया था, मीडिया का कंट्रोल कैसे किया जा रहा, बस ये सब था। विच ऑफ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ प्रिंट मीडिया का क्या एग्जाम्पल, वो है न्यूज़पेपर। प्रिंट मीडिया का एग्जांपल क्या है, न्यूज़, क्योंकि वो प्रिंट होके आता। विच ऑफ दीज मीडियम्स ऑफ मास मीडिया रीच मिलियंस ऑफ पीपल, टीवी के जरिए मास मीडिया है जो सब जगह पहुंच रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल। हालांकि यहाँ पर अगर मास मीडिया की कहें तो टीवी तो सबसे बड़ा है उनमें। विच ऑफ दीज हैज एनेबल्स अस टू थिंक ओवर सेल्फ एज ए मेंबर ऑफ लार्ज ग्लोबल, तो क्या हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, दोनों ही। दिस रेफर्स टू द पावर दैट गवर्नमेंट हैज टू स्टॉप मीडिया फ्रॉम पब्लिशिंग सर्टेन न्यूज़। censorship ये वाला। When a large number of people come together and openly show their opportunity on a particular issue, it is called public protest, signature campaign। public protest उन्होंने 2 बार लिख दिया C और D में। rally is called public protest। अब आ जाइएगा यहाँ पे, कॉलम को मैच करते हैं हम लोग। खबर लहरी आपको पता है, ये एक न्यूज़पेपर है। एग्जाम्पल है एक लोकल मीडिया का। एडवर्टीजमेंट क्या, ये रेवेन्यू का सोर्स है मास मीडिया के लिए। सोशल एडवर्टीजमेंट क्या, गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज करती हैं। रेडियो, ये टीवी, इंटरनेट, ये सब क्या है आज के टाइम, ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रेडियो क्या है, ये भी मीडिया हो गया, राइट। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसमें ही ट्रू फॉल्स आप कर लेंगे, हम करते हैं इसको। ये ट्रू फॉल्स को फिल इन द ब्लैंक आपके लिए मैंने छोड़े हैं। मीडिया इज द प्लूरल फ्रॉम द वर्ड मीडियन, तो क्या ये सही है? मीडियम का है मीडिया, ये तो फॉल्स हो गया। मीडियम अगर यहाँ पे यूएम होता तो चल जाता। केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इज एन एंशिएंट फिनोमिनन, फॉल्स। Most of the cartoons that we see on television are usually from Japan, it is true. In a news studio, it is only the newsreader which has to be paid। नहीं, लाइट्समैन है, कैमरा है, बहुत सारे लोग हैं, false। One of the worst periods of censorship in Indian history was when the government censored the media during the emergency, right? True। इमरजेंसी में बैन कर दिए गए थे न्यूज़पेपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।